आपके खिलाफ एक फॉल्स 498A का केस फाइल हो गया है या डाउरी का केस फाइल हो गया जो कि आपकी वाइफ ने करा है आपके खिलाफ, आपके फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ, तो आप क्या कर सकते हैं? देयर आर फ्यू स्टेप्स जो आपको लेने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करनी पड़ेंगी जिससे कि आप एक गलत 498A या डाउरी डिमांड के केस से निकल सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी उस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, जो आपको लगता है कि आपको दोष मुक्त हैं, आपको इनोसेंट प्रूव कर सकती हैं, उन्हें कलेक्ट करें। नंबर 2, एंटीसिपेटरी बेल के लिए ज़रूर अप्लाई करें। एंटीसिपेटरी बेल आपको पता है क्या होता है कि अरेस्ट होने से पहले जो हम बेल अप्लाई करते हैं, जब अरेस्ट हो जाए तो उसके बाद रेगुलर बेल होती है, बट अरेस्ट होने से पहले जब आप कोर्ट में जाते हैं और आप कहते हैं कि हमारी इसमें अरेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत नहीं है, हम किसी को डराएंगे धमकाएंगे नहीं और विटनेसेस को या एविडेंसेस को टैंपर नहीं करेंगे, तो कोर्ट ये सारी चीज़ों को देख करके एंटीसिपेटरी बेल दे देती है। तो आफ्टर यू हैव कलेक्टेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें। कोर्ट को कहें कि हमारे अरेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे। जब भी आईओ बुलाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बुलाएगा, हम जा करके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे और कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के साथ। आपको एंटीसिपेटरी बिल के आपने अप्लाई कर दिया एंड होपफुली अगर आपको मिल जाती है तो थर्ड स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि जो फॉल्स 498A का जो केस है उसको क्वॉशिंग के लिए अप्लाई करें कोर्ट में। अब क्वॉशिंग जो होती है वो हाई कोर्ट ही कर सकती है किसी क्रिमिनल केस की। तो क्वॉशिंग होती है अंडर सेक्शन 482 ऑफ द CRPC। तो 482 की जो पिटिशन है हाई कोर्ट में लगाएं विद द कंटेंशन, विद द प्रेयर कि जो आपके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है 498A की या डाउरी की वो गलत है। सारे अपने जो भी तथ्य हैं, प्रूफ है, एविडेंसेस हैं, उन्हें कोर्ट के सामने रखें और होपफुली कोर्ट उसे क्वॉश कर देगी अगर आपके खिलाफ कोई गलत 498A या डाउरी का केस फाइल हुआ है। तो अब ये मान लीजिए अगर कोर्ट उसे क्वॉश कर देती है या कोर्ट में क्वॉशिंग की प्रोसीडिंग्स चल रही है, उस दौरान आप जो आपके खिलाफ जो गलत FIR हुई है, अगर कोई गलत FIR किसी के खिलाफ करता है, दैट इटसेल्फ इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, उसके खिलाफ भी आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। तो आप जिन्होंने आपके खिलाफ गलत 498A या डाउरी डिमांड का केस किया, उनके खिलाफ भी आप अथॉरिटीज़ या पुलिस के पास जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और आप वहाँ से एक अर्जी लगा सकते हैं कि जिन्होंने आपके खिलाफ ये फॉल्स केस फाइल किया उनके खिलाफ भी FIR हो, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन और कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। तो आप एक FIR फाइल करने की खुद से आप रिक्वेस्ट लगवा सकते हैं कि आपके खिलाफ एक फॉल्स FIR फाइल की गई है, गलत एलिगेशंस लगाए गए हैं। ये FIR फाइल करने के बाद आप एक डिफेमेशन का केस भी कर सकते हैं, क्योंकि फाइलिंग अ फॉल्स FIR या फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट समवन इज कंसिडर्ड टू बी डिफेमेटरी, उसको मानहानि माना जाता है। तो आप मानहानि का केस भी कर सकते हैं और उसमें आप जिसने आपके खिलाफ 498A का केस जो फाइल किया है उसके खिलाफ आप सज़ा की अर्जी भी लगा सकते हैं और कॉम्पनसेशन भी मांग सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो अगर आपके खिलाफ 498A या डाउरी का कोई गलत केस फाइल हो सकता है, ये आप कर सकते हैं। बट बिफोर टेकिंग एनी सच स्टेप ऑलवेज कंसल्ट अ लॉयर, क्योंकि ये जो है ये तो आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बताया जाता है, पर ये सारे स्टेप्स जो हैं दे आर वेरी टेक्निकल। इसमें काफ़ी लॉ की प्रोविजंस इन्वॉल्व होती हैं, काफ़ी चीज़ें देख करके एक पिटिशन फाइल करनी होती है। सो ऑलवेज कंसल्ट अ लॉयर बिफोर टेकिंग एनी स्टेप्स।